परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से उसने हमें यह अवसर दिया है, ये समय पवित्र हमें दिया है कि हम उसके वचनों का मनन करें, अपना ध्यान उसके वचनों पे केंद्रित करें और अपने जीवन को वचनों के द्वारा तराशें कि जब वो हमें लेने के लिए उसका आगमन हो तो हम वैसा पाएं जैसा वो हमसे इच्छा रखता है, चाहता है। आज जिस वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम लेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय और 3 वचन। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आमीन। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। इस वचन को हम बहुत बार पढ़ते आए हैं। समय समय पे जब भी हमने बाइबल को खोला है तो ये वचन हमारे आगे आया है और हम पढ़ते रहे हैं। आज हम इस उजियाले को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब बाइबल के प्रथम किताब को, प्रथम अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि तब परमेश्वर ने आकाश में 2 ज्योतियां बनाई, एक को दिन में प्रभुता करने के लिए और एक को रात पर प्रभुता करने के लिए। सांझ हुई, भोर हुआ, भोर हुआ, सांझ हुई, और इस प्रकार से चौथा दिन हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। इस प्रकार से भोर हुई, सांझ हुई और पहला दिन हो गया। कुछ अनसुलझी बातें हैं जो गले से नहीं उतरती है। यदि हम इस पे रिसर्च करने बैठ जाएं तो शायद पूरा जीवन खा जाएगा ये। भोर कैसे होती थी? जब तक सूर्य नहीं था। सांझ कैसे होती थी? जब चंद्रमा नहीं था। जबकि ये चौथे दिन की घटनाएं हैं। जब सूर्य और चंद्रमा ज्योति जब बनाई गई है तो ये चौथे दिन बनाई गई है। और चौथे दिन का मतलब भी ये नहीं है कि चौथा ही दिन है, शायद वो एक युग होगा। हजारों करोड़ों साल लग गए होंगे इन बातों को, क्योंकि सिर्फ एक अध्याय ही ऐसा है जिसमें अरबों खरबों लाखों सालों का इतिहास समा जाता है। एक अध्याय बाइबल का आदि में परमेश्वर ने जब लिखा जाता है तो वहां पे सीमा नहीं बंधी हुई है। अब तक तो साइंस भी इस बात को नहीं समझ पाया है कि इस पृथ्वी का कितने लाख खरब अरब साल पहले का इतिहास रहा है और इस पृथ्वी का निजाम को बनने में कितने करोड़ों साल लग गए हैं। वायुमंडल कैसे बना है, ऑक्सीजन कैसे बनी है, कैसे पेड़ पौधे उगे हैं, वाष्पीकरण कैसे हुआ, जल कैसे अलग हुआ, पृथ्वी कैसे ठंडी पड़ी। कभी बताया जाता, साइंस कहता है पृथ्वी कभी आग का गोला हुआ करती थी। ये सारी बातें जब देखते हैं तो कुछ एक अनसुलझे किस्से हैं। लेकिन यहाँ पे जिस उजियाले का जिक्र आता है, ये उजियाला वो उजियाला नहीं हो सकता जो भोर हुई सांझ हुई। परमेश्वर का एक दौर चलता है एक काम करने का, जो दिन और रात, भोर और सांझ जो हम समझते हैं सूर्य और चंद्रमा को, इससे पहले उजियाला और अंधियारा दिखा दिया गया है। ये जो चौथे दिन में सूर्य और चंद्रमा बनाया है तो हमें लगता है दिन और रात इन्हीं के वजह से होता होगा, लेकिन साइंस कहती है रात जो ये हम देख पाते हैं ये रात होती ही नहीं है, क्योंकि ये सूर्य जब पृथ्वी की छाया में आ जाता है, पृथ्वी के पीछे चला जाता है, तो हमारे ऊपर पृथ्वी की छाया आ जाती है, हम उसे रात बोलते हैं। लेकिन बाइबल का अंधियारा कुछ और कहता है और बाइबल का उजियाला भी कुछ और कहता है। हम इस पे काम करेंगे। जब हम उस खुदा की महिमा करने पहुंचे हैं तो हम संसार की बातों को जानने की इच्छा हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि
संसार की आंखें जब खुलती है तो अंजीर के पत्ते लपेटने पड़ते हैं। पढ़ा होगा आपने। ये जो उजियाला है, जो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, इसे एक ज्योति का रूप दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के विषय में एक गवाही दी कि वह खुद तो ज्योति नहीं था, पर ज्योति की गवाही देने के लिए आया। और यूहन्ना ने कहा था, एक ज्योति जो संसार में आई और अंधियारे ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि ज्योति अंधकार में क्या होती है? चमकती है। तो ये ज्योति दिन में भी जो अंधकार है, हमें नहीं लगता कि अंधकार है, पर जब हम आत्मा से जीना शुरू करते हैं, आध्यात्मिक जीवन को जब हम जीना शुरू करते हैं, तब हम अपने चारों तरफ अंधकार को पाते हैं। हम बिछड़े हुए और एक खालीपन हम में पाया जाता है। ये थोड़ा सा गहरा है। यदि आपका संपूर्ण ध्यान वचन की तरफ रहेगा तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको उस जगह पे ले चलूं जिसके लिए हम दौड़े चले जा रहे हैं। अलग अलग किस्में हैं, 7 प्रकार की कलीसियाएं हैं, तो 7 प्रकार की आत्माएं भी हैं, 7 प्रकार के दूत भी हैं, 7 प्रकार के दीपक भी दिखाए गए हैं, तो 7 प्रकार के लोग भी पाए जाते होंगे। कुछ शरीर की चंगाइयों के लिए इंतजार कर रहे हैं, कब अंतिम प्रार्थना आएगी कि मैं ठीक हो जाऊं। कुछ शायद घर की आशीष आने वाली फसल के लिए आए होंगे कि प्रभु हमें आने वाली फसल अच्छी दे। लेकिन जो लड़ाई असल की है, जो मनुष्य के भीतर से चला गया, यहूदियों की परंपरा तालमुद के एक ग्रंथ के अंदर स्कॉलर्स बताते हैं, आदम और हवा को जब रचा गया तो वो उजियाले में थे और उनके सर के ऊपर एक उजियाला मंडराता था, एक ज्योति रहती थी। और इस ज्योति को हमने कई बार बाइबल में देखा भी है। मूसा जब परमेश्वर से वार्तालाप करके आ रहा था तो उसके चेहरे पे एक ज्योति चमक रही थी। मूसा का जब जन्म हुआ तो मूसा के विषय में ये लिखा गया है कि जब उसके पेरेंट्स ने, उसकी माता ने देखा कि बालक अच्छा है, उसे कैसे पता चला कि बालक अच्छा, ये समझने का विषय है। एक माँ के लिए बेटा चाहे काला हो चाहे गोरा हो, कैसा भी क्यों ना हो, अच्छा ही होगा। लेकिन मूसा का जब जिक्र आता है तो ये जिक्र आता है कि उसने उसे 3 महीने तक इसलिए छुपा के रखा कि वह बच्चा अच्छा था। तो यहां से जो अच्छा जो शब्द है, इस शब्द से ये पता चलता है कि उन्होंने उस अच्छे शब्द में कुछ देखा था, शायद उस ज्योति को जब वो इस दुनिया में आया, कि उसमें परमेश्वर की वो ज्योति चमक रही होगी कि ये परमेश्वर का काम करेगा। कुछ लोगों के नाम इसलिए रखे जाते हैं कि उनके अंदर पहले से प्रकट हो जाता है। जैसे कि नूह नबी का नाम जो रखा गया था, उस बालक का नाम यह कह करके नूह रखा गया कि ये पृथ्वी को शांति देगा, ये पृथ्वी को आराम देगा, इसलिए उसका नाम नूह रखा गया। और नूह के नाम का मतलब था शांति देने वाला। तो जब भी कोई चीज जिक्र आती है तो एक ज्योति का जिक्र आता है कि तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। और उजियाला, उस समय ना पेड़ थे ना पशु पक्षी थे, ये बीते दिन बाद आने वाली घटनाएं हैं। तो ये उजियाला किस लिए था? इस उजियाले की परमेश्वर को जरूरत किसके लिए पड़ गई, जबकि आदम अंतिम में रचा गया है? परमेश्वर का वचन कहता है कि इस सृष्टि के निर्माण करने से पहले परमेश्वर ने उस ज्योति को रचा है, जो ज्योति इस जगत में आई ताकि मनुष्य के हृदय में वो चमके।
और मनुष्य के हृदय के अंदर अंधकार ने जगह बना ली, और अंधकार ज्योति से बेर करता है, इसलिए कोई ज्योति को ग्रहण नहीं करता है। ये वही उजियाला है जो हमारे बीच में आया। इस उजियाले के अंदर सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। उस समय मनुष्य नहीं था, पशु नहीं थे, जानवर कुछ भी पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन जब इस पृथ्वी के निजाम को, इस ब्रह्मांड को जब रचा जा रहा था, तब उस ज्योति की जरूरत थी। और लिखा गया है कि सारी भरपूरी उसी में है और उसी के लिए है और उसी में रचा गया है। सातों आत्माएं उसी के ऊपर है, और उसने कहा यहोवा का आत्मा मुझ पर है। और जिसके पास 7 तारे हैं, जिसके पास 7 आत्माएं हैं, वो यह कहता है, जो पहला और पिछला है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अनंत है, वो यह कहता है जिसके कान हो वह सुन ले। ये जो ज्योति आदम को जब रचा गया, तो उसे आदम को अपने समानता, अपना स्वरूप दिया गया है। तो हम इस बात को मान के चलते हैं कि ये ज्योति आदम के पास भी थी। हालेलुया। क्योंकि पहला आदम और आखिरी आदम का जब जिक्र आता है, दोनों में कंपेयर किया जाता है। पहला आदम के द्वारा मृत्यु जगत में आई और आखिरी आदम के द्वारा जीवन जगत में आया। तो दोनों को जब आदम बताया जाता है, तो वो भी ज्योति बन करके आया। तो ये जो पहला आदम था, ये भी ज्योति था। इसीलिए तो उसे पता नहीं था कि तू नंगा है। इसीलिए तो उसे पता नहीं था कि पाप क्या होता है। और वो पाप रहित थे, पवित्र थे, शुद्ध मन के थे और परमेश्वर से संगति करने वाले। जैसे ही हवा ने अपने जीवन को ज्योति से अलग किया और शैतान के कामों के अंदर अपने आप को लिप्त कर लिया, अभिलाषाओं को जब जगाना शुरू कर दिया, तब वो ज्योति, जिसको साइना बोलते हैं, सकीना हिब्रू भाषा में, वो जलाल, वो नूर जिसको बोलते हैं, उनके हृदय से निकल करके चला गया। और जैसे ही ज्योति उनके अंदर से निकली, उनका जीवन अंधकार का जीवन हो गया। और अंधकार जीवन में आया, उन्हें पता चला कि तुम तो नंगे हो। क्या हो? नंगे हो। उनकी आंखें खुल गई। पढ़े इस वचन को, पढ़े। 3 अध्याय निकाले, 3 का 7 है ये। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। आमीन। जब उनके जीवन में अंधकार आ गया, अंदर हृदय के अंदर अंधकार आ गया, जबकि वैसा ही है जीवन या प्राकृतिक जो वो देख रहे हैं, वैसा ही है। सूर्य भी आएगा, चंद्रमा भी आएगा। ना देखने में उनकी आंखों में अंधकार आया है, ना देखने में वो पहले भी नंगे ही थे। ये नहीं है कि वो पहले आंखें खुली हुई नहीं थी। अगर आंखें ना खुली होती तो वो उस बाग में क्या कर रहे थे? वो कैसे हवा को देख पा रहा था, कैसे पशु पक्षियों के नाम वो निकाल रहा था। आंखें तो पहले भी खुली थी, लेकिन जैसे ही अंदर अंधकार आया तो संसार की तरफ से उसकी आंखें खुल गई और उसके अंदर वो सारे गुण आ गए जो उस ज्योतिर्मय स्वर्गदूत शैतान के अंदर पाए जाते हैं। अहंकार, चोरी, ईर्ष्या, छुपना, जो गुण उसमें थे वो सारे आ गए। और जैसे वो गुण आए तो उसे पता चला कि अब मैं उस ज्योति के समीप नहीं रह पाऊंगा, और उसने अपने शरीर को ढांपना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने देखा और पुकारा कि तू कहाँ है? तब उसने कहा कि मैं तो नंगा हूं। और बाइबल ऐसा कहती है, तब परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे बना करके उनके तन पे दे दिए। ये वचन पढ़े हम, उत्पत्ति 3 का 21 पढ़े। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। आमीन। मनुष्य जो बगैर कपड़े के भी शुद्ध था,
और उसे लगा कि तू नंगा है, तो परमेश्वर ने उसकी लज्जा जो वो महसूस कर रहा था, अभी उसके अंदर से अंधकार नहीं गया है, अंगरखे चमड़े के कपड़े पहना दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने जो खोया था वो मिल गया है, जो उसके जीवन से चला गया, जो वो खाली हो गया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उनको वैसा ही फिर कर दिया होगा। एक तन को ढांपने के लिए चमड़े के अंगरखे वस्त्र बना करके दे दिए कि ये ले, तेरी लज्जा जो है वो अब छुप गई है, तू जी ले। लेकिन वो जीवन खो दिया, वो सकीना खो दिया, वो उजियाला वो उजियाला उसने अपने जीवन का खो दिया। अब जीवन उसका अंधकार है, एक खाली है, वो परमेश्वर से रहित है और अदन ए बाग से वो बाहर आ गया है, एक ऐसे देश से जो परमेश्वर की दृष्टि में रहती है, एक ऐसा बाग, एक ऐसी वाटिका जिस पे हमेशा परमेश्वर की दृष्टि रहती है और परमेश्वर उस पवित्र बाग के अंदर आता जाता रहता है। आदम उस जगह से बाहर आ गया है, उसने अपने आप को खो दिया है। और ये कपड़ा प्राचीन काल में जो चमड़े का हुआ करता था, आदम युग के समाप्त होने के बाद जब नूह नमी का समय आता है, तब सनी के वस्त्र बनाए गए, ऊन के वस्त्र बनाए गए और धीरे धीरे साइंस तरक्की करती चली गई। ये चमड़े का जो कपड़ा था वो हमारे तन के ऊपर सिल्क और सनी का वस्त्र, ऊन का वस्त्र बन के रह गया है। जो परमेश्वर ने पहनाया था उस कपड़े को आदम आज तक पहनता हुआ आया है, लेकिन उसने नजरिया बदल दिया है, तरीका बदल दिया है। वस्त्र जो दिया था परमेश्वर ने, वो आदम जात को, हव्वा को इसलिए दिया था कि उनकी लज्जा चली जाए। आज वही वस्त्र लज्जा का कारण बन गया है। आज जिस वस्त्र के द्वारा लज्जा समाप्त होनी चाहिए, आज उसी वस्त्र को पहन करके सभ्य इंसानों को लज्जा आती है देख करके। आज बहन बेटियां या भाइयों में भी ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं कि जो बरगल नजर आते हैं, गंदे नजर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति ठोकर ना खाए तो वस्त्र के द्वारा खा जाता है, जो पहनने का तरीका। और मॉडर्न दुनिया का नाम दे दिया गया। आज का जमाना पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन खुदा का निजाम ऐसा नहीं था। ये जो दुनिया आप देख रहे हो, कृत्रिम दुनिया, आधुनिक दुनिया, ये परमेश्वर ने ये नहीं बनाई थी। परमेश्वर ने एक साफ छवि बनाई थी इंसान की। परमेश्वर ने ऐसा नहीं रचा था, फैशन की दुनिया परमेश्वर ने नहीं रची थी। तन पे जो कपड़ा दिया था, अगर परमेश्वर चाहता तो वो भी सनी का और फैशन डिजाइन बना के दे सकता, लेकिन उसने लज्जा के लिए, तन ढांपने के लिए दिया था कि तेरी लज्जा दूर हो जाए। लेकिन एक वस्त्र और था जो आत्मा का था, वो वस्त्र उसका उतर गया, जिससे उसे पता चला कि तू नंगा है। और वो था परमेश्वर का स्कीना, उजियाला, जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ। और वो उजियाला, वो ज्योति थी प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत में आई। और इस चीज को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय निकालें, 9 वचन को देखेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफेद वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। आमीन। ये घटना आने वाले दौर के विषय में बात करती है, न्याय के समय की बात करती है। और बाइबल के अंदर जो हुआ वो भी है, जो हो रहा है वो भी है, और जो होगा वो भी है। होने वाली बातें वचन में जब हम इसके प्रकाशित वाक्य के एक अध्याय को जब पढ़ते हैं तो लिखा गया है, जो था, जो है और जो। इन तीनों शब्दों को जब पढ़ते हैं तो यहां से पता चलता है कि परमेश्वर के हाथ में
जो बीत चुका वो और जो चल रहा है वो और जो चलने वाला है वो सब पे कंट्रोल है। होने वाला क्या है वो परमेश्वर जानता है। मेरे भविष्य की तमाम बातें परमेश्वर को पता है कि मेरा अंतिम क्षण कैसा होगा, क्योंकि वह यशाया में लिखा गया है, मैं तो प्राचीन काल की बातें, मैं तो अंतिम दिनों की बातें प्राचीन काल से कहता हुआ आया हूं। जो घटना घटने वाली है उन बातों को परमेश्वर शुरुआती दौर से बताता हुआ आया है। शुरुआती दौर से, जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी समय से परमेश्वर जानता है कि इसका एंड कैसे होने वाला है, और वहीं से नींव रखनी शुरू कर दी और वहीं से बताना शुरू कर दिया। इजराइल को जब मिस्र की गुलामी में जाना हुआ उससे पहले ही उसने याकूब से कहा था, तेरे लोग 430 साल गुलामी में जाएंगे। और फिर जब गुलामी से निकाल करके लेके आया तब यहोशू से कहा कि इनके लिए एक विलाप गीत लिख ले, क्योंकि ये जब वहां चले जाएंगे जहां मैं इनको लेके जा रहा हूं, और जब इनका पेट भर जाएगा, जब इनके पशु पक्षी सब कुछ बढ़ जाएंगे, जब ये फलने फूलने लग जाएंगे, तब ये मुझे भूल जाएंगे। वो जानता है। और उसने कहा भी, मैं ये भी जानता हूं कि अभी तक मैं इनको पहुंचा नहीं पाया वहां पे, फिर भी इनके मन में क्या चल रहा है वो भी मैं जानता हूं। हमारी कई बार प्रार्थना नहीं सुनी जाती ना, करते हैं नहीं सुनी जाती, कारण यही है, वो जानता है कि अगर सुन ली तो फिर ये करेगा क्या। हमें नहीं पता, अगर गलत इंसान को ये पता चल जाए कि मैं गलत हूं तो वो कभी गलत होगा ही नहीं। परमेश्वर जानता है, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि हमारे भविष्य को जानता है कि अगर सुन ली गई और इसको दे दिया गया तो ये भले कामों में इसे नहीं लगाएगा, ये बुराई ही करेगा। परमेश्वर उसे ही देता है जिसके विषय में वो जानता है। हालेलुया। जब आदम अंधकार में जीवन में है और प्रभु यीशु मसीह के इस घटना के विषय में अगर हम देखते हैं होने वाली बातों में, तो ये जो श्वेत वस्त्र है, ये वस्त्र संसार का तो नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई स्वर्ग की है। तो ये श्वेत वस्त्र कैसे हो गए? सबके पास एक ही कलर के वस्त्र कैसे हो गए? हमें तो कभी कलीसिया में नहीं सिखाया जाता कि सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कपड़े सफेद ही होंगे, जब तब उठाएगा वो तो, क्योंकि आगे तो सबके सफेद वस्त्र हैं। तो फिर हमारे पास तो सबके पास होना ही चाहिए। फिर हम तो काले पीले लाल गुलाबी बैठे हैं, फिर यहाँ तो स्वर्ग में तो वस्त्र सफेद है, तो फिर ये संसार के तो ये वस्त्र फिर कौन सा है? ये वही है जो आदम ने खो दिया था। हालेलुया। जब आदम को पता चला कि मैं नंगा हूं, ये वो श्वेत ज्योति थी जो उसके हृदय से चली गई, और अंधकार में आके पता चला कि मैं नंगा हूं। और जैसे ही ज्योति में जाते हैं तब ये श्वेत वस्त्र मिल जाता है। और ये श्वेत वस्त्र जो अंधकार, जो लाल रंग के गुनाह जो दिखाए गए यशाया में कि यदि तेरे पाप लाल रंग के भी हो तब भी वह हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। आगे इस वचन को पढ़े, 12 वचन को पढ़े, 14 वचन को, इसी 7 का 14 पढ़े। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े कलेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर सफेद किए हैं। आमीन। इन्होंने अपने वस्त्रों को, अपने हृदय को उसके लहू से धो करके शुद्ध किया है। महाक्लेश से, अंधकार से निकल के आए हैं। जैसे ही अंधकार से आए हैं तब इनके वस्त्र श्वेत हो गए हैं। इन्होंने वाद विवाद किया है, इन्होंने मन फिराया है, पश्चाताप किया है, बुराइयों से निकल करके ये आए हैं। ये लड़े हैं उस बुराई के साथ में और शैतान इन पे प्रबल नहीं हो पाया। महाक्लेश,
जब जब याद रखना, आप खुदा के अभिषेक में बढ़ रहे होंगे, जब पवित्र आत्मा का छाप आप पे आ जाएगा और जब अभिषेक में बढ़ रहे होंगे, तब शैतान का अटैक आएगा। उससे पहले उसे अटैक करने की जरूरत नहीं है। जब उसके राज्य में आप काम कर रहे हो, शैतान के कामों में आप शामिल हो, तब आप पे अटैक शैतान का कभी नहीं होगा। अभिषेक में बढ़ रहे होंगे। लिखा गया है, सुलेमान बताता है, जिस प्रकार से गंदी का तेल मरी हुई मक्खियों के कारण बसियाने लग जाता है, उसी प्रकार थोड़ी सी मूर्खता बुद्धिमानी जीवन को नष्ट कर डालती है। गंदी का जो तेल होता है, प्राचीन काल के समय में एक ऐसा तेल होता था सुगंधित, जिसमें खुशबू महकती थी, इत्र के समान था, चिपचिपा था, शहद के जैसा। बहुत कीमती तेल हुआ करता था और उसमें जब खुशबू आती थी तो वो खुशबू मक्खियों को अट्रैक्ट करती थी। उसकी खुशबू जो थी वो वहां वहां पहुंचती थी जहां जहां मक्खियां होती है, और वो उस मक्खियां उस तेल की ओर आकर्षित होकर के खींची चली आती थी। और जैसे ही उसके करीब आती, अगर उसका ढक्कन खुला हुआ है और वो तेल अगर उसके इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो वो मक्खियां उस पर बैठती और चिपक जाती, वही मर जाती। आपने देखा है क्या? कई बार शहद के अंदर भी मक्खियां चिपक जाती हैं, मर जाती हैं। शादियों के अंदर चाशनी में मक्खियां मर जाती है, चिपक जाती है पंख, और बदबू होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही अभिषेक में जब आप बढ़ोगे, जब आप उस अभिषेक का तेल आप पे डाला जाएगा, पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाता है, तब मक्खियां आपकी ओर दौड़े आएंगी। विपत्तियां, परेशानियां, बरगल जीवन, गंदी जिंदगी आपकी तरफ खींची चले आएगी, अट्रैक्ट करेगी। और यदि ढक्कन खुला है, बुद्धि नहीं है, थोड़ी सी मूर्खताई अगर आपने कर दी, आपका अभिषेक फिनिश और जीवन बुदबुदार हो जाएगा। इसलिए यहोवा कहता है कि आओ हम वाद विवाद करें। यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के होंगे, तब भी हिम के समान सफेद हो जाएंगे। ये जो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है, सफेद वस्त्र, ये उसके लहू से धुल करके हुआ है। हमारा वस्त्र काला हो चुका है, धब्बादार हो चुका है, अंधकार का हो चुका है। यदि हमें अंधकार से बाहर आना है, एक पवित्र जो आदम ने खोया था स्वभाव, अपना नेचुरल स्वभाव, जो क्रोध रहित था, जो अहंकार रहित था, जो लालच रहित था, जो एक दूसरे की भलाई को कोसने वाला नहीं था, परमेश्वर की समानता का जो जीवन था, एक नम्रता, करुणा, भलाई का जो जीवन था, वो अंधकार ने छुपा दिया है। और जब उस पे पवित्र लहू की छाप आती है, जब उस खुदा ने जो हमें एक रास्ता बना के दिया है उस क्रूस की कथा का, कि कोई मेरे बिना पिता के समीप नहीं जा सकता, एक मार्ग जो बना करके दिया है, वो है पवित्र लहू का मार्ग। जब तक वो लहू की बूंद हमारे हद्दे पे नहीं गिरेगी, तब तक हमारे अद्दे के अंदर, जब तक हम उसकी एक एक बूंद की कीमत को नहीं जानेंगे, जब तक हम उसके लहू की कीमत को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस गंदी जिंदगी से बाहर नहीं आ सकते। उसने अपना लहू बहा करके हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया है और उसके लहू से धो करके हमें सफेद वस्त्र दिए हैं। और वो सफेद वस्त्र इस संसार के नहीं है, वो हमारे कामों के हैं, हत्ते के अंदर। वो पवित्र आत्मा की छाप देता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया।
उससे ग्रहण करना ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों का अधिकार होता है। अगर हम एक वचन पढ़े यहेजकेल उसका 9 अध्याय निकालें और 4 वचन। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह कर दे। आमीन। जितने अपने इस जीवन से दुखी होकर के, गंदे कामों से दुखी होकर के और एक खोज में निकले हैं, जो खोया हुआ है उसे पाने के लिए, एक ज्योति जो अंदर जो अंधकार जो फंसा हुआ है और ज्योति की खोज में जो निकले हैं, चिल्लाते हैं, घुटने के बल दुहाई देते हैं कि अपना आत्मा मुझे दे, मुझे मार्ग बता, मुझे जीने का ढंग दे। मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे बच्चों के साथ मेरा रिलेशन इतना गहरा क्यों है, बाकी बच्चों से मेरा इतना अटैचमेंट क्यों नहीं होता, क्या वो तेरी संतान नहीं है? मैं क्यों कमा कमा के इकट्ठा कर रहा हूँ जबकि मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होने वाला है? ये सब कुछ क्या हो रहा है? किस लिए पैदा हुआ? क्यों हम एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं, मारते पीटते हैं, गाली गलौज निकालते हैं अपने वैभव को चमकाने के लिए, यहाँ तक कि घृणित से घृणित काम कर देते हैं। जब इस खोज में कोई मनुष्य निकलता है तो वो इम्तिनान से, यरूशलेम का मतलब होता है पवित्र स्थान, पवित्र नगर, वो इम्तिनान से एक ऐसी जगह खोजता है जो कलीसिया है, जहाँ पे सभा है और परमेश्वर की चिल्लाहट वहाँ से सुनी जाती है। जो लोग दुहाई देते हैं, सुलेमान ने कहा था कि हे मेरे पिता, मैं जानता हूँ तू हाथ के बनाए हुए भवन में नहीं रहता, तो तू मेरे इस भवन में कैसे समाएगा? पर मैं इतना जानता हूँ कि तेरे पवित्र लोग जब यहाँ पे आके तुझे पुकारे तो तू यहीं से सुन लेना और तेरी आंखें सदा इस जगह पे लगी रहे। तो जब चिल्लाहट होती है तब परमेश्वर कहता है इन पे छाप कर दे, इनके माथे पे छाप कर दे। ये छाप जो की जाती है वो बचाए जाएंगे, उनकी सुन ली जाएगी प्रार्थनाएं, वो श्वेत वस्त्र वाले होंगे। अब ये छाप क्या है? इस छाप को पकड़ेंगे तो आप बहुत गहराई में चले जाएंगे। आप वहीं बैठे हैं, छाप आपके बगल में है, आपके हाथ में है, बस लगाना बाकी है। और वो तब लगाई जाएगी जब आप चिल्लाएंगे, अपने हत्थे को, अपने मन को उसकी ओर लगाएंगे और चिल्ला करके सच्ची आत्मा से कहेंगे कि मुझ पे दया कर। तब स्वर्गदूत ऊपर परमेश्वर के समीप खड़ा होगा और परमेश्वर कहेगा, ये जो घृणित काम इनके बीच में किए जाते हैं, उनके कारण जो ये दुखी हैं और ये चिल्ला रहे हैं, जा इन पे छाप कर दे। वो छाप क्या है? पढ़े आप इफिसियो उसका 1 अध्याय और 13 वचन निकालें। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आमीन। यहाँ लिखा गया है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य वचन को सुना। सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस पर तुम भी जब तुमने सत्य के वचन को सुना और तुमने उस पर विश्वास किया, और वो पवित्र आत्मा, प्रतिज्ञा का आत्मा जो ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा और मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। अर्थात सत्य का आत्मा। ऐसा ही है क्या?
परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा यानी खुद परमेश्वर। पवित्र आत्मा के विषय में जिस दिन हम स्टडी करेंगे तो आप हैरान रह जाओगे कि जो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा करते हुए घूम रहे हैं हम लोग, अगर पवित्र आत्मा के विषय में पता चल गया तो कांपेंगे आप थर थर कि हम कर क्या रहे हैं। हर रोज हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हर रोज उसे शर्मिंदा करते हैं। और वचन में क्लियर लिखा है, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पे आ ठहरा। किसकी नाई? कबूतर की नाई। और कबूतर बहुत ज्यादा डरपोक होता है, पता आपको? शांत स्वभाव का होता है। कबूतर झगड़ा नहीं करता है, बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। और जब कोई उसे शोकित करता है वो फड़फड़ा के चला भी जाता है। समझे? जब हमारे जीवन में कोई ऐसे घृणित काम आ जाते हैं तो फिर उसका आत्मा हमसे उड़ जाता है। और दूसरी खास बात भी है, वो लौट करके भी आ जाता है उसी जगह, पर सदा के लिए नहीं, एक दो बार। जब उसे ये पता चल जाता है कि यहाँ खतरा है और किसी दिन जाल में डाल दिया जाएगा, फिर कभी नहीं आता वो। ये परमेश्वर का आत्मा ऐसा है, उठ गया तो फिर पानी, दाने, बहुत कुछ डालना पड़ता है, बहुत कुछ, तब जाकर के वो कबूतर लौट करके आता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर थोड़ा सा भी अगर हमने कुछ ऐसा काम कर दिया, खुड़का कर दिया, कोई ऐसी गंदा काम अपने जीवन में हम ले आए, तो उसका आत्मा फिर उड़ करके चला जाए, फिर लौट करके नहीं आएगा। और फिर अंधकार का जीवन, न्याय के सिंहासन के समीप हम मारे जाएंगे, वो छाप छीन ली जाएगी, वो राज्य हमसे ले लिया जाएगा। हम पे जो छाप की गई है उस सत्य वचन को सुनने के बाद में कि एक आया है अपना लहू दे करके हमें उस अंधकार से, उस गंदे जीवन से निकाल करके सफेद वस्त्र, जो वस्त्र हमने खोए थे, जिसमें हमारा नंगापन जो दिखाई देता था, वो नंगापन ढांपने के लिए उसने एक वस्त्र हमें दिया है। और वो वस्त्र उसके लहू से धो करके साफ होता है, तब वो उजियाला हमारे अंदर ज्योति चमकती है। और वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। एक वचन और हम पढ़ें, इफिसियोस का 4 अध्याय 30 वचन। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। आमीन। यदि उसी को हम शोकित करते हैं तो फिर छुटकारे के दिन की छाप कहाँ है? सदा का जीवन फिर हमारे पास कहाँ रह गया है? हमारे जीवन में यदि छोटा सा भी काम ऐसा पाया जाता है तो हमारा छुटकारा कहाँ है? क्या आज हम चुंगल में फंसे हुए नहीं हैं? अगर हम उस खुदा की आत्मा को शोकित करते हैं, यहोवा की आत्मा को, बुद्धि की आत्मा को, युक्ति की आत्मा को, सामर्थ की आत्मा को, परमेश्वर के भय की आत्मा को यदि हम शोकित करते हैं, खुदा का भय नहीं मानते हैं, आदर नहीं करते हैं, लिखा गया है व्यवस्था के अंदर, परमेश्वर ने इजराइलियों को जो व्यवस्था दी तो लिखा गया, जब तक वो तू इस धरती पे जीवित रहे तो लेवियों को मत छोड़ना, क्योंकि लेविये तुम्हारे भाग में से हैं, तुम्हारे भाग में से लेवी हैं, तब तक इनका साथ मत छोड़ना जब तक तू इस पृथ्वी पे जीवित रहेगा। साथ का मतलब होता है जो लेवी व्यवस्था बना के देते हैं, जो खुदा की सेवा को करते हैं, जो परमेश्वर के दास आपको जिस मार्ग पे लिए चलते हैं, यदि कोई उनके मार्ग से भटकता है, बताए हुए मार्ग से अगर अपने आप को वंचित कर लेता है, तो वो उस श्वेत वस्त्र को खो देता है जो छुटकारे की छाप है। और छुटकारे की छाप उसकी आत्मा है, और उसकी आत्मा वचन है, और वचन देहधारी होकर के ज्योति बन करके आया, वो प्रभु यीशु मसीह है।
पता चल गया हमने क्या खोया था। अदन ए बाग में जो हमारे पूर्वजों ने, प्राचीन काल के हमारे जो आदि पुरुष जिसको हम बोलते हैं, मूल पिता आदम वंश जो हम कहलाते हैं, उस आदम ने जो खोया था वो था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उस यीशु मसीह से अलग हो गया था और बिना उसके कोई पिता के पास, वो ज्योति है। जब तक हृदय के अंदर ज्योति नहीं आएगी तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं किया। और ज्योति क्या है? अंधकार को समाप्त करने का एक यंत्र है। और अंधकार किसको बोलते हैं? जो हम किसी को दिखा नहीं पाते और हमें लज्जा आती है जिन कामों से, वो अंधकार है। आज है हम में ऐसे? अगर है, आज का दिन ऐसा है कि अपने मनों को कठोर मत करो, मन फिराओ, घुटने पे आके रो के चिल्लाओ, तो वो छाप देगा। और ये छाप है उसके आत्मा, पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और वो पवित्र आत्मा है प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, वो ज्योति है। एक दूसरा कुरिन्थियों निकाले, उसका 4 अध्याय और 6 वचन को हम देखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। यही है वो, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाले को अंधकार से अलग किया, और उजियाला अंधकार में चमकता है। परमेश्वर ही है जो कहता है कि ज्योति अंधकार में चमके। जो हमारे हृदय में चमका, ये वो उजियाला है। और ये यीशु मसीह को प्रकट करता है। यीशु मसीह को चेहरे के ऊपर उसकी ज्योति प्रकट थी। वो ज्योति जगत में आई और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। पर हम अंधकार की संतान नहीं बनेंगे। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, अंश अंश करके बदलते चले जाएंगे। प्रण ले कि हम शैतान के कामों में लिप्त नहीं रहेंगे। फिर देखना, पृथ्वी और इसकी भरपूरी सब आपकी है। हालेलुया। लिखा गया था, फलो फूलो और भर जाओ और सब कुछ अपने वश में कर लो। जब ज्योति अंदर आएगी तो ये पृथ्वी का सारा निजाम आपके बस में होगा। वो व्यक्ति जिस काम पे हाथ लगाएगा उस काम की हैसियत नहीं है, उसका इनकार कर दे। तूफान का इतना बड़ा हौसला नहीं है कि परमेश्वर के लोगों का सामना कर ले। उसने कहा, हे तूफान शांत हो, और शांत हो गया। ऐसी कौन सी विपत्ति है, जब हृदय के अंदर उसकी ज्योति आएगी तब अंधकार के काम चले जाएंगे। जब अंधकार के काम जाएंगे तब शरीर तंदुरुस्ती पाएगा, तब नशा नहीं होगा। लिखा गया ना, पवित्र आत्मा को शोकित, क्योंकि छुटकारे की छाप है वो। तो पवित्र आत्मा शोकित कैसे होता है? ऐसे ऐसे वो दुखी कैसे होता है, मायूस कैसे होता है? जब हम नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, गुप्त जीवन जीते हैं, तब वो शोकित होता है। वो काम करते हैं जो खुदा के नहीं। 2 जीवन व्यवस्था में लिखा गया है, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज, 2 प्रकार के बीज मत बोना। बोला करो, पता चले कि आपको इस बात का पता है।
गधे के संग बैल को, सनी और ऊन के मिले हुए वस्त्र, कोई पुरुष स्त्री का पहनावा न पहने और कोई स्त्री पुरुष का पहनावा। क्यों? किस लिए? क्या हम नहीं बीज सकते नरमे में तिल? नहीं सरसों की आड़ लगाते चने में? क्या गेहूं की फसल के दीवार के ऊपर मटर नहीं लगा देते लोग? गंदा काम है फिर तो, आत्मा शोकित होगा, है ना? आत्मा में जब जाओगे तो ये गेहूं की कटनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, फिर सरसों और चना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये खेती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरा पिता और मैं दाखलता हूं और तुम, तो फिर चना सरसों कहां से आ गया है? यही है वो खेत। जो पवित्र है वो पवित्र है, जो अपवित्र है वो अपवित्र है। जाने अनजाने में, जानबूझकर, जानते हुए, न जानते हुए कुछ भी अगर ऐसा हुआ है, घुटने पे आकर के उससे कहा, तू दयालु ईश्वर है, मुझ पे दया कर, मुझे एक बीज बोने दे और मुझे ऐसी सामर्थ दे, मेरा जीवन एक हो, या आर या पार। एक जीवन होना चाहिए, दुचित्ता जीवन नहीं। आत्मा शोकित होता है और ये वो आत्मा है जो छुटकारे की छाप दी गई है। और जब तक छुटकारा नहीं है तब तक चंगाई नहीं है। अगर आप सोचते हो कि चंगाइयाँ फिर वहां क्यों मिल रही है, यहां क्यों मिल रही है, अगर ऐसा सोचते हो तो लिखा गया है, उस आत्मा का, उस शैतान का, उसकी सारी झूठी सामर्थ के साथ आना होगा। हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे, वो आग बरसाएंगे, बेटे और बेटियां देंगे, यहां तक वीजा लगवाएंगे वो, पर जीवन तुमसे छीन लेंगे। वो सारे अंधकार के काम वो करके दिखाएंगे। मैं जितनी मर्जी प्रार्थना करूं, जितनी मर्जी कोई हवन करे, जब तक उसका आत्मा आपके जीवन से शोकित है, याद रखना छुटकारे की छाप आपके ऊपर नहीं है। कठोर है थोड़ा सा, पर इलाज भी तो यही है और कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा है। जीना तो पड़ेगा ना। और थोड़ा सा भय का सा माहौल है, पर बताना बहुत जरूरी है। यह कल 9 अध्याय निकालें और 6 वचन को पढ़ें। 5 और 6 दोनों पढ़ें। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पे दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े युवा कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट न जाना। उसके निकट, जब कोई पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेगा, ऐसे बरगल काम, गंदे घृणित काम नहीं करेगा, अंधकार का कोई काम जिसके जीवन में नहीं होगा, जो नशाखोरी नहीं करता है, वह बिचारी नहीं करता है, जो अशुद्ध बातें नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, और जो अहंकार की बातें, डिंगमार नहीं है, अनादर नहीं करता है, परमेश्वर के कामों में अपने आप को आगे रखता है, तो उससे पवित्र आत्मा आनंदित होता है और पवित्र आत्मा के आनंद में और शांति में बढ़ते चले जाते हैं। उस पे वो छुटकारे की छाप है। जब मारने का समय आएगा, जब न्याय का समय आएगा, तब जो चिन्ह जिस पे है उसे छोड़ते जाओ, बाकी सबको क्या करते जाओ? नाश करते जाओ। असल बात तो ये है कि आगे जब हम पढ़ते हैं, ये और ज्यादा खतरनाक परिस्थितियां पैदा करता है। मरेंगे सब जो उसके नहीं है।
पहाड़ में छुपो, गुफाओं में, जंगल में, चर्च छोड़ जाओ, मंदिर से दौड़, जहां मर्जी चले जाओ, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, पाताल में जाऊं तो तू वहां है। उसके न्याय का दिन आना निश्चय है। हर एक आंख देखेगी, हर एक जीभ अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा, वर्ण वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे भेदा था। लिखा है क्या? जितने पहले करोड़ों अरबों लाखों पैदा हुए जो सोए पड़े हैं वो भी उठ खड़े होंगे। जो पवित्र है वो सदा के जीवन के लिए, और जो अपवित्र है वो सदा की मृत्यु के लिए। देखेंगे उसे जरूर, उसका सामना एक दिन। तो फिर यहां से दौड़ो चाहे वहां से दौड़ो, तो भला क्या है? जहां बैठे हो वहां पे प्रबंध करना शुरू कर दो। उसके क्रोध को नहीं, उसकी दया को कमाना, उसके अनुग्रह को कमाना, उसके समीप, वचनों के समीप, उसके समीप रहना, उससे सुनना। हे कान के खतना रहित लोगों, तुम कब तक परमेश्वर की आत्मा का विरोध करते रहोगे? ये बात स्तिफनुस ने परमेश्वर के चुने हुए लोगों को बोली थी, जिनको यहूदी कहा जाता है। हे मन के हठीले लोगों और कान के खतना रहित, क्योंकि शरीर का खतना तो वो करवाते थे पर वो सुनते नहीं थे। थे तो वो परमेश्वर के लोग, थे तो वो कलीसिया के, थे तो वो सभा के। कान के खतना रहित लोगों, कान सुनने वाले नहीं है। वचन में लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले। आगे क्या लिखा है पढ़े? और मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। कटनी यहीं से शुरू कर दो। कहां से? पवित्र स्थान से। अब देखो और कहां से होगा, आगे पढ़ो। और उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो यहीं से, शुरुआत भी दास से। हे भाइयों, हम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उपदेशक और भी ज्यादा दंड के योग्य है। यहीं से होगी शुरुआत। यहां खड़ा होना आसान नहीं होगा। कटनी यहीं से शुरू होगी, फिर चलेगी यहाँ, और बाद में नगर में जाएगी। फिर छुप जाओ, चाहे गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, पताल, आकाश, चाहे मंगल ग्रह पे मंगल मिशन सफल हो जाए, वो भी उसी का है। न्याय तो होगा। उस आत्मा को शोकित जिस पे छाप है उसके पास जीवन है। एक ऐसा दिन आपको देखने को मिलेगा जब मिस्र देश के अंदर, मिस्र के सारे घरों के पहलौठे मारे पड़े थे। हर घर में दरी बिछी हुई थी, मातम छाया हुआ था। कोई संस्कार के लिए, कोई दफनाने के लिए सामग्रियां इकट्ठी हो रही होगी। जिक्र चल रहा होगा, कैसे मरा, क्यों मरा, खा के सोया था, पी के सोया था, ज्यादा पी ली होगी, कम पी ली होगी, अटैक पड़ गया होगा, या पहले इसके दमा का रोग था, चला, कुछ भी था। जिक्र चल रहा था कि क्यों मरा। उस समय लिखा गया है कि जिनके लहू की छाप घरों पे थी वो भोजन कर रहे थे। हालेलुया। जिनके ऊपर छाप लगी हुई थी वो अपने घरों में बच्चों के साथ भोजन कर रहे थे। और जब मिस्र में अंधकार छाया हुआ था तो उनके घरों पे ज्योति थी। ये वही उजियाला है। हालेलुया। इस अंधकार भरे संसार के ऊपर आपका घर ज्योति में होगा यदि उसकी छाप है। अगर वो यीशु मसीह आपका आइडल है, आपका आदर्श है, और आप उसे शोकित नहीं करते हैं, आज ही घुटने पे जा कर के दुआ करना, खुदा मुझ पे दया कर। आप में अगर नशा है, गंदी बातें बोलते हैं, गाली निकलती है, आंखें गंदी है, विचार गंदे हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, ऐसा लिखा गया है क्या? ये सारी बातें सोचने और विषय की है। वो आत्मा कबूतर है, एक बार उड़ गया, बड़ा मुश्किल है उसे बुलाना। उसके अभिषेक को, उसके शकीना को महसूस करो। आप ज्योति की संतान बनो।
ज्योति अंधकार में चमकेगी। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।